हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको परिस्थिति पढ़ाएंगे कि परिस्थिति क्या होती है और भूमिका क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में परिस्थिति एवं भूमिका शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप से रॉल्फ लिट्टन ने परिष्कृत किया है। इन्होंने इसे अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ मैन 1920 में दिया है। सबसे पहले अरस्तू ने अपनी पुस्तक में पॉलिटिक्स में परिस्थिति एवं भूमिका शब्द का प्रयोग किया। किसने किया था? अरस्तू ने। लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप किसने दिया था? रॉल्फ लिट्टन ने। इन्होंने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ मैन 1920 में दिया। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि परिस्थिति आखिर होती क्या है। तो परिस्थिति व्यक्ति का स्थान या स्थिति होती है। परिस्थिति भी दो प्रकार की होती है। एक जन्म से प्राप्त होती है, जैसे जाति, लिंग, परिवार का आर्थिक स्तर आदि। ये सब क्या होती है? जन्म से प्राप्त होती है, इसे हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। और एक अर्जित परिस्थिति होती है, यह व्यक्ति के प्रयासों से प्राप्त होती है, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, वकील, नेता आदि। इसको हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। तो देखते हैं हम, प्रत्येक समाज एवं समूह में व्यक्ति एक समय विशेष में कोई ना कोई स्थान व पद अवश्य धारण करता है। कोई उच्च पद पर आसीन होता है तो कोई निम्न पद पर। एक ही व्यक्ति का एक क्षेत्र में पद नीचा हो सकता है, जैसे हरिजन सेना में मेजर होने के कारण ऊंचे स्थान पर होता है, तो वही दूसरी ओर जाति व्यवस्था के सोपान में उसे निम्न स्थान प्राप्त होता है। तो कहने का आशय है कि एक हरिजन सेना में मेजर होने के कारण ऊंचे पद पर होता है, लेकिन वही जाति व्यवस्था में वह कैसा है? निम्न स्थान पर है। इस तरह एक व्यक्ति का समाज में कोई ना कोई स्थान या पद अवश्य होता है। इस पद को समाजशास्त्री भाषा में परिस्थिति कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? परिस्थिति। समाज में जिसका कोई ना कोई पद अवश्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिस्थिति। कुछ विद्वानों द्वारा परिस्थिति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं लिट्टन के अनुसार किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति को एक विशेष समाज में जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यक्ति की परिस्थिति होती है। अब हम देखते हैं किंग्सले डेविस के अनुसार परिस्थिति किसी भी संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक होती है जो समाज जनरीतियों एवं रूढ़ियों से मान्य होती है। तो किंग्सले डेविस कहते हैं कि परिस्थिति किसी भी संस्थात्मक व्यवस्था के पद की सूचक होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, यदि डॉक्टर है, तो डॉक्टर का जो काम होता है वो उसे करना ही पड़ता है। मरीजों की देखभाल करनी ही पड़ती है, डॉक्टर का यही काम होता है। तो जो समाज रीतियों एवं रूढ़ियों से मान्य होती है। अब हम देखते हैं परिस्थिति के प्रकार। रॉल्फ लिट्टन ने 1936 में परिस्थिति के 3 भागों में बांटा है। पहला है अर्जित परिस्थिति। जब समाज व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखकर व्यक्ति को एक पद प्रदान करता है तो उसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। इसमें व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त करने के आधार निम्नलिखित हैं, जैसे लिंग भेद, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, शारीरिक विशेषताएं। ये सब क्या है? हमें समाज द्वारा मान्य होती हैं। ये हमें जन्म से ही प्राप्त होती हैं। दूसरा है अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियां, सांस्कृतिक विशेषताएं, टीवी, कूलर, पितृतत्व एवं मातृतत्व। अर्जित परिस्थिति वह होती है जो व्यक्ति जो व्यक्ति अपनी मेहनत से प्राप्त करता है, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति, डॉक्टर, इंजीनियर। ये सब क्या है? अर्जित परिस्थिति में आते हैं। दूसरा है काल्पनिक परिस्थिति। यह परिस्थिति व्यक्ति की कल्पना पर आधारित होती है, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार काल्पनिक रूप से प्राप्त की गई है। जैसे
सिंधी तथा गोस्वामी ने इन्हें दो भागों में बांटा है, एक विशिष्ट प्रस्तुति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, और एक समान प्रस्तुति जैसे पिता पुत्र। अब हम देखते हैं भूमिका यानी रोल। मनोविज्ञान में भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग G.H. मीड किसने किया था? G.H. मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में किया, लेकिन समाजशास्त्र में इसका व्यवस्थित प्रयोग रॉल्फ लिट्टन द्वारा किया गया। समाजशास्त्र में से किसका किया गया था? रॉल्फ लिट्टन। प्रस्तुति के द्वारा भूमिका की अवधारणा जुड़ी हुई है। कोई भी प्रस्तुति स्वतंत्र रूप से नहीं होती, बल्कि वह भूमिकाओं के ताने बाने से बुनी होती है। प्रस्तुति से जुड़े हुए क्रियात्मक पक्ष को ही भूमिका कहा जाता है। प्रस्तुति से जुड़े हुए क्रियात्मक पक्ष को ही क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं। इसीलिए रॉल्फ लिट्टन ने भूमिका को प्रस्तुति का संस्थापक कहा है। रॉल्फ लिट्टन ने क्या कहा है? भूमिका को प्रस्तुति का क्या कहा है? संस्थापक पक्ष का। भूमिका निर्माण करने वाले दो तत्व हैं, व्यक्तियों की आशाएं एवं इन आशाओं के अनुरूप किया गया व्यवहार प्रमुख होते हैं। अब भूमिका होती क्या है? तो भूमिका यानी रोल वह व्यवहार है जो समाज किसी व्यक्ति से उसकी स्थिति के अनुसार अपेक्षा करता है। हर स्थिति के साथ एक या अधिक भूमिका जुड़ी होती है। इसका जैसे कि एक उदाहरण लेके समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति का स्टेटस शिक्षक है यानी वो टीचर है, तो उसकी भूमिका होती है कि छात्रों को पढ़ाना, उनका मार्गदर्शन करना। ये क्या है? भूमिका होती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मिलते हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।